हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ आप जो भी बैकग्राउंड नॉइसेज है उसे अवॉइड करिएगा। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरी पार्शियल ड्रॉप की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस बिफोर मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू मैंने मेरी स्ट्रैटेजी को एनालाइज किया जो मैंने खुद ने अप्लाई करी थी पार्शियल ड्रॉप में। सो आई फाउंड आउट कि उसमें कुछ मिस्टेक्स थी जो आई डोंट वांट यू गाइस टू रिपीट। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए एक और इम्प्रोवाइज्ड और एक नई स्ट्रेटजी बनाई है जो कि जिसमें मेरे स्ट्रेटजी के एलिमेंट्स डेफिनेटली हैं, बट जो मैंने मिस्टेक्स किए मैंने मिस्टेक्स को इम्प्रूव करके आपके लिए एक नई स्ट्रेटजी बनाई है। तो अगर आप लोग इस साल सोच रहे हैं पार्शियल ड्रॉप लेना तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। मैं आपको कुछ पॉइंट्स में पूरी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। द फर्स्ट पॉइंट इज़ टू कंप्लीट योर सिलेबस इन 4 to 5 मंथ्स। तो अब आप बोलेंगे कौन से 4 to 5 मंथ्स एंड कैसे? तो नीट का एग्ज़ाम हो जाता है, फिर उसका रिजल्ट आता है, फिर उसके रिजल्ट के भी 1-1.5 महीने बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है एंड देन काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही लंबा चलता है, लाइक 2-3 महीने मिनिमम काउंसलिंग के प्रोसीजर में आपको लग ही जाता है। उसके बाद भी क्या होता है ना, जैसे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, देन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, बहुत सारे राउंड्स होते हैं। एंड देन उसके बाद क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि आपकी काउंसलिंग एंड होगी एंड स्पॉन्टेनियसली योर कॉलेज विल स्टार्ट। 1 महीने तक का गैप आपको मिनिमम मिलता है उसमें एंड देन योर कॉलेज स्टार्ट्स। बिफोर योर कॉलेज स्टार्ट्स आपको मिनिमम 4 to 5 मंथ्स मिलने वाले। तो उन 4 to 5 मंथ्स में आई वुड रिकमेंड यू कि आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये है कि आप सिलेबस को पढ़ेंगे, आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और आप उससे रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर डालेंगे। तो ऐसे करके आपका सिलेबस एक बार आप कंप्लीट कर लीजिए बिफोर योर कॉलेज स्टार्ट्स। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि क्या होगा जब आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर होगा एंड यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम और आपको आपकी एनर्जी सिलेबस कंप्लीशन पे एटलीस्ट स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास ये होगा ना कि अब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो अब हम हमारी कंप्लीट एनर्जी जो है सेल्फ एनालिसिस, टेस्ट देने में एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, आपको अगर आप जून से अपनी प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं इंक्लूडिंग जून, और अगर हम मई में पकड़ के चलते कि आपका नेक्स्ट नीट होगा तो तब तक आपको ना अराउंड 11 मंथ्स मिल रहे हैं, विच इज़ मोर देन इनफ, ठीक है, फॉर योर प्रिपरेशन। उसमें से 4 to 5 मंथ्स तो आप अपनी सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और बाकी के बचे हुए जितने भी महीने हैं, 6 महीने हैं या 5 महीने हैं, उन महीनों में आप क्या करिए कि आप जो है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए और उस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहिए। तो क्या होगा ना कि कोचिंग्स जो होती है उनमें टेस्ट ऐसे होते हैं ना, पार्ट सिलेबस टेस्ट होते हैं 1, 2, 3, देन पूरा फुल सिलेबस टेस्ट होगा। तो जब आप ऐसे टेस्ट देंगे तो क्या होगा, पार्ट सिलेबस अभी आपका रिविजन पूरा होता रहेगा एंड ऐसे करते करते ना आप जो है अपना सिलेबस को 3 से 4 बार टेस्ट के थ्रू रिवाइज कर लेंगे और उसके साथ में कॉलेज के दौरान एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मैंने ना 2 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट तो ये था कि आप अपना जो पूरा जो 11 महीने हैं उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक पार्ट रखिए जो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है उसमें आप रखिए कि आप अपना सिलेबस को कंप्लीट करिए। उसमें टेस्ट देना मैं आपको बोलूँगी कि आप देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं भी देते हैं तो इट्स ओके। और जो सेकेंड हाफ है उसमें क्या करिए, अपने आप को एनालाइज करिए, टेस्ट दीजिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए, ठीक है। एंड फिर लास्ट का 1 महीना बच जाता है, तो लास्ट के 1 महीने में जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, और शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं है कि आप एक बार शॉर्ट नोट्स बना के बैठ गए, आप जब भी उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो हर बार ऐसा होगा ना कि आपको उस चैप्टर में कुछ नई चीज़ मिलेगी। तो हर बार क्या करिए, उस शॉर्ट नोट्स में वो नई चीज़ को ऐड करिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई टेस्ट दिया एंड उस टेस्ट में एक ऐसा टॉपिक आ गया जो आपने उस शॉर्ट नोट्स में ऐड नहीं कर रखा होगा, तो आप क्या करिए, उस शॉर्ट नोट्स को निकालिए और उसमें ऐड करिए, उसे हाईलाइट कर दीजिए कि ये टॉपिक जो है ये मैंने पहली बार देखा है, ये क्वेश्चन जो है ये मैंने पहली बार देखा है, और ये तो आपके ना शॉर्ट टर्म मेमोरी में होगा वो चीज़। तो क्या करिए, आप उसे शॉर्ट नोट्स में ऐड करिए, हाईलाइट कर दीजिए एंड धीरे धीरे जब आप शॉर्ट नोट्स को 3-4 बार रिवाइज करेंगे ना तो वो शॉर्ट टर्म से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाएगा, और यही हमें चाहिए होता है, राइट। तो आपने क्या किया, हर बार अपने शॉर्ट नोट्स को जो है इम्प्रूव करते रहिए एंड एंड तक आते आते जो एंड का जो महीना है
थर्ड पॉइंट ये है कि जो अब आपके पास लास्ट का महीना बचेगा नीट से पहले वाला मंथ, उस मंथ में आपको जो है जितने भी शॉर्ट नोट्स है ना, जो भी आपने बनाया उन सबको रिवाइज़ करना है और उन शॉर्ट नोट्स को ना मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना है। लाइक 20 से 25 बार तो आपके शॉर्ट नोट्स जो हैं नीट से पहले रिवाइज़ हो जाने चाहिए। अब वो शॉर्ट नोट्स में सिर्फ थियोरी ही नहीं है, उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपने पूरे साल भर पढ़ी है, वो सारी चीज़ें ना आपने शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट फॉर्म में डाल रखी है। तो ना लास्ट मोमेंट पे ना आपको कोई एनसीईआरटी, आपको कोई दूसरी बुक खोल के ना वो चीज़ें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आपके नोट्स जो लॉन्ग फॉर्म, अगर आप किसी भी टीचर के साथ बैठ कर के नोट्स बना रहे हैं तो वो नोट्स आपको नहीं खोलने हैं, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग फॉर्म है और डेफिनेटली आप उसे नीट से एक दिन पहले भी रिवाइज़ नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने जिसमें सारी थ्योरी हो, जिसमें सारे क्वेश्चंस हो और वो आप रिवाइज करें। तो मैंने ना पूरी प्रेप को आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो थर्ड पार्ट है वो सिर्फ 1 महीने का है, जिसमें आपको सिर्फ रिविजन करना है। ऑलराइट, फोर्थ पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप पूरे साल भर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो उस थर्ड पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग करिए। जो मैंने आपको थर्ड पार्ट आपकी प्रिपरेशन का बताया है 1 मंथ वाला, आप उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी पूरी प्रिपरेशन करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आज अगर कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप अगर आज लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से उस चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, उस हिसाब से उस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप उस चैप्टर को नीट से 1 महीने पहले 10-15 मिनट में रिवाइज कर ले। तो अब आपको ना टोटल 108 चैप्टर आपको उनको उस तरीके से पढ़ना है कि आपने जो भी साल भर में पढ़ा है वो आप नीट के 1 महीने पहले सारी चीज़ें इजीली रिवाइज कर ले। कोई भी ऐसी चीज़ मत पढ़िएगा जो आपने पढ़ तो ली लेकिन आप नीट के 1 महीने या 2 महीने पहले उस चीज़ को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये मुझे मेरे एक टीचर ने बोला था, यूज्ड टू सॉल्व HCV। तो मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था HCV सॉल्व करना, तो मैं पूरी HCV सॉल्व करती थी एंड मैं सर के पास डाउट्स लेके जाती थी। सर मुझे बोलते थे कि बेटा वो ही चीज़ें सॉल्व करो जो तुम नीट से 1 महीने पहले रिवाइज कर सकती हो। तो अगर तुम HCV सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम मत सॉल्व करो या मैं मना कर रही हूँ तुम्हें सॉल्व करने के लिए, बट जो चीज़ तुम सॉल्व कर रहे हो ना, तो उसका कॉन्सेप्ट या उससे रिलेटेड चीज़ जो तुम भूल रहे हो तो वो तुम अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करो, ताकि 1 महीने पहले तुम वो चीज़ को रिवाइज कर पाओ। तो ये जो फोर्थ पॉइंट था ना, दिस इज़ द की पॉइंट अगर आप अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले, बिकॉज बहुत सारे लोग ना ये पॉइंट को नहीं यूज़ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, पूरे साल भर प्रॉपरली पढ़ेंगे, डीप में सारी नॉलेज लेंगे, लेकिन अगर वो लास्ट मंथ में नीट से पहले नहीं अगर वो सारी चीज़ें रिवाइज़ कर पाए ना, तो नीट के टाइम पे उन्हें वो चीज़ क्लिक ही नहीं होगी। मेरे साथ मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मुझे यही प्रॉब्लम हुई थी कि क्वेश्चन आता है नीट में, मतलब आपको देख के लग रहा है कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है, बट क्या हो रहा है, वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, या फिर कोई एक फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला क्लिक ही नहीं हो रहा है। तो ये जो मिस्टेक है ना आपकी, ये मिस्टेक अवॉइड करने के लिए ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, कि कॉलेज में आप अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे। तो क्या होता है, जैसे कॉलेज का टाइमिंग जनरली जो होता है 9 to 4 या 9 to 5 ऐसा टाइमिंग रहता है। जैसे मैं पर्सनली जो थी वो मैं नाइट पर्सन थी, तो मैं क्या करती थी, कॉलेज से 1 घंटे पहले उठ जाओ, तो सारा नहाना धोना सारा काम ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो एंड कॉलेज चले जाओ। कॉलेज में क्या होता है ना, कई बार वो ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं या कुछ पढ़ा ही नहीं रहे होते हैं, थोड़ा टाइम पास चल रहा होता है या टीचर ही नहीं आ रहे होते हैं क्लासेस लेने के लिए। तो वो जो टाइम आपको मिलता है ना, वहाँ पर क्या करो ना, आप कोई ऐप अगर आपने ले लिया तो उस ऐप में अगर आपके बायोलॉजी के MCQs है तो आप क्या करो, बायोलॉजी के MCQs सॉल्व करते रहो क्लास में बैठे बैठे। उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो फटाफट बायोलॉजी के क्वेश्चंस सॉल्व कर लो। तो ऐसा होता था ना कि मेरा जो बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्विंग वाला पार्ट है वो मैं कॉलेज के दौरान ही कंप्लीट कर लेती थी। तो वो एक मेरा कॉलेज का टाइमिंग जो होता था ना, वो मेरा पूरा यूटिलाइज हो जाता था बायोलॉजी के लिए। ऑल्सो क्या होता था, जो मैंने शॉर्ट नोट्स में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो वो जो शॉर्ट नोट्स है वो मैं कॉलेज में ले जाती थी एंड वहाँ से फटाफट 1-2 पेज के शॉर्ट नोट्स है तो वो चैप्टर्स निपटा लिए, या फिजिक्स के फॉर्मूलाज है तो वो रिवाइज़ कर लिए। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, कॉलेज में अगर वो आपको कोई चीज़ पढ़ा रहे ना, तो उसी टाइम पे पढ़ लो, ताकि घर जाके आपको अलग से कॉलेज की स्टडीज़ को एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े, वो आप कॉलेज में ही कंप्लीट कर लो।
देन क्या होगा, अगर आप 4 या 5 बजे फॉर एग्जांपल आप घर पे आ गए तो 5 से 6 जो है आप रेस्ट कर लो, ठीक है। रेस्ट करना है, पेरेंट्स से बात करनी है तो वो कर लो। देन 6 बजे से 2 बजे तक अब आप कंटिन्यूसली जो है अपना पढ़ाई कर सकते हो। उसमें से 1 घंटा आप डिनर के लिए निकाल दो, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो क्या होगा, 6 से 2 बजे तक अब आप पढ़ सकते हो। अब क्या है ना कि आपने कॉलेज की स्टडी तो कॉलेज में ही कर ली, तो वो तो आप पार्ट हटा ही दो। तो अब आपको सिर्फ नीट की पढ़ाई करनी है। अब उसमें से 3 घंटा जो है कॉलेज के दौरान हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तब से हमें टेस्ट देना भी स्टार्ट करना है। तो जो 3 घंटा है ना, वो 3 घंटे आप पूरा डिवोट करो अपने टेस्ट को, ठीक है। तो आपके पास मिनिमम आपको 6 से 7 घंटे मिल ही रहे हैं, तो उसमें से 3 घंटा टेस्ट के लिए निकाल दो। उसके बाद जो 1 घंटा है वो टेस्ट के एनालिसिस के लिए निकालो। अब टेस्ट का एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है ना कि कई बार हम सिर्फ पेपर में मार्क कर देते हैं कि अच्छा ये मिस्टेक हुई है। मैं आपको बोलती हूँ कि आप एक मिस्टेक नोटबुक या डाउट नोट, आपको जो भी उस नोटबुक को नाम देना है वो नाम दे दो, और क्या करो ना, उसमें रिटन फॉर्म में लिख दो जो भी आपकी मिस्टेक्स हुई है या जो भी आपको एक कोई नया कॉन्सेप्ट मिला है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो वो उस नोटबुक में लिखो। रिटन चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन अगेन नीट के जो 1 महीना बचेगा ना, उसमें उस नीट जो मिस्टेक नोटबुक या डाउट नोटबुक है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि आपकी सारी मिस्टेक्स उसमें होगी एंड आप नीट में कोई मिस्टेक नहीं करोगे अगर आप वो पढ़ के चले जाओगे। एंड ऑल्सो जो भी आप टेस्ट दोगे, आप वीकली, आप तो हर दिन टेस्ट दे रहे हो, तो हर दिन टेस्ट देने से पहले उस जो मिस्टेक नोटबुक है उससे क्या करो, रिवाइज कर लो, ताकि अगेन आपको याद आ जाएगा कि आपने मिस्टेक की थी, आपका ये कॉन्सेप्ट वीक रह गया था, तो आप नेक्स्ट टेस्ट में उस चीज़ रिपीट ना करो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड थैंक यू फॉर 150 सब्सक्राइबर, इट मीन्स अ लॉट। और गाइज अगर आपको किसी भी तरीके की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी, और आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। तो आई फील सो हैप्पी जब मैं आप लोगों के कमेंट्स को रिप्लाई करती हूँ एंड आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हूँ।